कानपुर में 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जनता के लिए आपसी समझौते से विवाद सुलझाने का एक सुनहरा अवसर है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य न्यायालय निर्धन के द्वार की भावना के साथ बैंक रिकवरी, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस और मोटर दुर्घटना जैसे मुकदमों को बिना किसी सजा के खत्म करना है। एडीजे सपना त्रिपाठी, एडीजे सूची श्रीवास्तव और जज राजीव महेश्वरम ने इस जागरूक अभियान के जरिए आमजन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने लंबित कानूनी विवादों का त्वरित और निःशुल्क निस्तारण कराएं। लोक अदालत लगेगी, क्या कुछ इस बार लोक अदालत में होने वाला है और किस तरीके से जनता को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है, न्याय चला निर्धन की ओर, जो बेसिक चीज़ है उस पे हमारा फोकस है। और इसी के लिए हमने जागरूकता अभियान के तहत कल बस जो है चलाई थी। जितने भी प्रोग्राम है, सरकार की स्कीम है और लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किस प्रकार किया जाए, इससे जनता को जागरूक कराने की पूरी कोशिश की गई है। और ये भी बता दूं कि लोक अदालत के लिए हमारे सचिव साहब प्रयास कर रहे हैं कि न्यायालय में जो लंबित वाद हैं वो अधिक से अधिक निस्तारण उनका किया जा सके। इसके अतिरिक्त ये भी बता दूं कि लोक अदालत में जिस प्रकार के ज़्यादातर पारिवारिक मामले हैं वो बताएंगे पारिवारिक न्यायालय से जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजीव जी। और शमनीयवाद, छोटे मोटे जो ऑफेंसेस होते हैं उनके किस तरीके से निस्तारण किया जाए और अदालत पे जो नियमित वाद होते हैं उनका बोझ किस तरीके से कम किया जाए ये बताते हैं। रेलवे के मैटर होते हैं, मोटर क्लेम एक्सीडेंट के मैटर है और इसके अलावा राजस्व से संबंधित जो मामले होते हैं। और इस तरह के हम देखते हैं कि इस तरह के मामलों की वजह से जो हमारे रेगुलर केसेस हैं ना, उनका डिस्पोजल नहीं हो पाता। तो अगर ये सारे मामले लोक अदालत से हो जाएं तो हमारे जो नियमित वाद है उन पे फोकस किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोक अदालत में जो वादों का निस्तारण होता है उसके अगेंस्ट अपील नहीं होती। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये दोनों पक्षकार संतुष्ट होके जाते हैं। वो ये नहीं होता कि किसी के अगेंस्ट आ गया, सब दोनों ही पक्षकार संतुष्ट रहते हैं। और फैमिली से रिलेटेड काफ़ी मैटर आते हैं। इस बार लोक अदालत में किस तरीके के जो फैमिली मैटर आने वाले हैं उनका निस्तारण करा जाएगा और किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, एक तो जागरूकता अभियान जो चला रहे हैं आप लोग भी एक माध्यम है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि लोक अदालत में जो कुछ भी तय होता है वो हमारी तरफ से थोपा नहीं जाता है। हम पक्षकारों को प्रोत्साहित करते हैं कि उनके बीच जो विवाद है वो स्वयं उसका सुलह कर ले, आपस में समझौता करके, और उसमें क्या होना है ये पक्षकारों द्वारा ही तय किया जाता है। हम बस उसमें उनको सहयोग प्रदान करते हैं। और पारिवारिक न्यायालय में जिस प्रकार के भी मामले हैं, चाहे वो तलाक से जुड़ा हुआ है या वैवाहिक जीवन के उनको फिर से वापस जोड़ने के लिए पुनर्स्थापन के लिए है, या भरण पोषण से संबंधित है, या बच्चों के संरक्षण से संबंधित है, तो जितने भी प्रकार के विवाद हैं और परिवार न्यायालय से संबंधित जो अधिनियम है उसमें स्वयं में लिखा गया है कि न्यायालय को यह प्रयास करना चाहिए कि पक्षकारों के बीच में आपसी समझौते के तहत मामला तय हो सके। और यहाँ पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि जो नालसा है उसके तत्वाधान में जो कार्यपालक अध्यक्ष हैं, जो कि और पैट्रन इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके निर्देशन में ये राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में एक साथ एक ही तिथि पर आयोजित की जाती है। और इसमें हमारी यही अपील है कि जनता अधिक से अधिक आए और उनके जो भी विवाद हैं यहाँ के पारिवारिक न्यायालय में वो स्वयं आकर आपस में समझौता करके उसमें अपने लिए, क्योंकि जैसा मैडम ने कहा कि ये विन विन सिचुएशन है, कोई हारता और दोनों पक्ष जीतते हैं, क्योंकि वही तय करते हैं कि उनको किस प्रकार से समझौता उन्होंने किया है और न्यायालय से उन्हें क्या चाहिए। लोगों में कुछ भ्रांतियाँ ऐसी होती हैं और वहाँ जाएंगे अदालत में तो उनको सजा हो जाएगी, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे निपटाए जाते हैं। और जो शमनी या क्रिमिनल वादित जो हैं जिनमें कि केवल फाइन से
शमनीय मामले हैं उनका निस्तारण होता है। लोक अदालत में सज़ा की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और अगर ऐसी कोई भ्रांति है तो वो गलत है। और जो सिविल मामले हैं उनमें पक्षकार उपस्थित होते हैं और आपसी सुलह समझौते से वो मामले को निस्तारित करते हैं। किसी की हार या जीत क्या वो इसमें नहीं होता है, दोनों ही विन विन सिचुएशन में जाते हैं यहाँ से। और इससे देखिए एक तो उनके समय की बचत होती है, पैसे की बचत है और साथ ही साथ जो न्यायालय के ऊपर इतने मुकदमों का बोझ है उसकी संख्या में कमी आती है। और जो क्रिटिकल मामले, टिपिकल मामले हैं जिनमें अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके लिए न्यायालय के पास समय बचता है। ज़्यादातर लोन से रिलेटेड आते हैं आपके पास? हाँ, तो उसमें प्री लिटिगेशंस के उसमें कोर्ट फीस भी जो है वो नहीं लगती है, वो वापस हो जाती है। और इसमें जो लोन के मामले होते हैं उनके संदर्भ में प्री लिटिगेशन स्वाद कराए जाते हैं। उसमें पहले ही जो है मुकदमे संस्थित होने से पहले ही पक्षकारों को बैठा करके बैंक के साथ वार्ता कराई जाती है और उसमें भी कुछ बैंक के द्वारा छूट वगैरह प्रदान करके उन मामलों को कोर्ट में आने से पहले ही निस्तारित करा दिया आसान भाषा में कहें कि आप एक माध्यम हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जनमानस को कि वो यहाँ आए, उनके लोन संबंधी वाद हैं, पारिवारिक संबंधी वाद है या छोटे लघु दांडिक वाद हैं जिसमें कि केवल फाइन से निपटारा किया जा सकता है। चालानी के मामले हैं, मोटर चालानी के मामले, मोटर क्लेम्स के मामले हैं जिसमें बीमा कंपनी भी बैठती है। आपस में बातचीत करके एक सुलह समझौते के माध्यम से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में एक निस्तारण किया जाता है मुकदमे का।